स्पेन दूसरी बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना टाइटल का दिफा करने में नाकाम। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। फेरन टोरेस ने 106वें मिनट में गोल दागकर तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। फातिह स्पेन और रनर अप अर्जेंटीना को एजाज़ात से नवाजा गया। अमरीकी सदर ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी स्पेन के कप्तान के हवाले की। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मौसीकी का भी तड़का। मैच के कबल और हाफ टाइम में आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा शकीरा, बर्ना बॉय, जस्टिन मैडोना और दीगर आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की एंट्री। उर्दन में ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही के नए इंकशाफात। 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत के साथ मुतादिद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान। एक हेलीकॉप्टर की कीमत $2 करोड़ 10 लाख से जायद है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका के जदीद दिफाई निज़ाम के सामने अपनी मिसाइल हिकमत अमली तब्दील कर ली। ईरान हसास अमरीकी अहदाफ को 100% दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने लगा। ईरानी मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से परवाज करते हैं, टारगेट के करीब पहुंचकर अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। इसी बिना पर दिफाई निज़ाम के लिए मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो गया। उर्दन में दिफाई निज़ाम की नाकामी पर ही अमरीका को जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। उधर ईरान के कुवैत, उर्दन और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर ताज़ा हमले, मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराक में अमरीकी काउंसलेट के करीब ईरानी ड्रोन मार गिराया गया। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी असलहा डिपो और पेट्रियट रेडार निज़ाम तबाह करने का दावा। अमेरिका के अपने फौजियों की हलाकत के बाद ईरान पर शदीद हमले। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमलों में अब तक 57 ईरानी शहीद, 517 जख्मी हो चुके। अमरीकी तैयारों ने जनूबी ईरान के इलाकों सिरक और हाजियाबाद में मुतादिद अहदाफ पर बमबारी की। साहिली शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी जजीरे कश पर भी अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का उर्दन में अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमले की सख्त सजा देने का ऐलान। सदर ट्रंप का भी ईरानी हमलों में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा कि 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म दे दिया। उधर आलमी जौहरी निगरान इदारे का ईरान में जौहरी प्लांट की तामीराती साइट पर हमले की इत्तलात का नोटिस। हमले की खबरों पर ईरान से राब्ता भी कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराकी हममनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इराक से स्ट्रेटेजिक रवाबित कुछ बयानात से मुतासिर नहीं होने चाहिए। एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका और इसराइल को ईरानी फ़ौजी कमांडर्स के अहम इजलास की मुखबरी हुई थी। इन मुलाकातों में होने वाली बातें लीक हुई। हसास इदारे सिक्योरिटी में होने वाली इस खामी की तहकीकात कर रहे हैं। उधर सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी का अमरीकी फ़ौजियों को ख़ित्ता छोड़ने का मशवरा। इब्राहिम अजीज़ी बोले, सुप्रीम लीडर ने अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने की बात की। अमरीकी अफवाज फौरी तौर पर खित्ता छोड़कर निकल जाएं। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर की भी अमरीका को तबाहकुन जवाब देने की धमकी। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी धौंस, जारहियत और वहशियाना कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका को जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के वजीर दाखिला का कल दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी अपने हम मनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ भी बात होगी। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। अनीता आनंद की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। पाक कैनेडा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी और अवामी राबितों के फ़रोग़ पर बात होगी। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का पाक फौज और मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान। नौरीन नियाजी को NCCIA का नोटिस। 20 जुलाई को पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी। नोटिस में कहा गया है कि नौरीन नियाजी ने झूठी खबर फैलाई, फेक न्यूज के जरिए रियासती इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। उधर भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक भारतीय गोदी मीडिया नौरीन नियाजी के मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने सियासी मफाद के लिए इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत का नौरीन नियाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने गुफ्तगू में कहा कि नौरीन नियाजी का बयान इंतहाई अफसोसनाक है। नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। बानी और उनके खानदान का हदफ फौज और इदारे नहीं, पूरा पाकिस्तान है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक से मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान मुल्की मफाद के मुनाफी है। बिलाल असर कियानी बोले, बदकिस्मती से पाकिस्तान की फतह कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। ये लोग सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। एडवाइजरी के मुताबिक ईरान नवाज ग्रुप दुनिया भर में अमेरिकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी शहरियों को मशरिक़ वस्ता जंग के बायस इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का दौरा अमरीका। वजीर खारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। लेबनान इजराइल अमन फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारिजा ने लेबनानी हुकूमत की खुदमुख्तारी बहाल करने की कोशिशों को सराहा। जोसेफ ऑन मंगल को सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक 2009 के बाद किसी लेबनानी सदर का पहला दौरा वाशिंगटन है। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का अपना हॉर्मज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। अपना हॉर्मज़ में जहाज़रानी पर इजाज़त नामी फीस के नफाज की मुखालफत कर दी। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अपने हॉर्मज़ पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद करते हैं। उधर खलीजी ताउन काउंसिल ने ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। रूस का यूक्रेन पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। सुपरमार्केट, हॉस्टल, गोदामों और रिहायशी ब्लॉक्स में आग भड़क उठी। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी हमले से 7 यूक्रेनी जख्मी हो गए। रूसी हुकाम का कहना है बहेरा अस्वद में 2 रूसी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने पर कार्रवाई की गई। भारत में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 8 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में पेश आया। फैक्ट्री को गैर कानूनी तौर पर खेत में कायम किया गया था।